भगवान की जो जलाधारी है पूर्व में लगभग 2007 के करीब लगी थी। और वो जलाधारी उसमें कई सारे छिद्र हो गए थे, कई भी छोटे छोटे छिद्र हो गए थे जो श्रद्धालुओं को, भक्तों को, यजमानों को सेवा करने में हाथ में लगती थी। हमें भी भगवान की जब आरती करते हैं तो सेवा करते हैं तो उसमें उनको हाथ में उसमें लगती थी छिद्र से। तो उसको बदलने के लिए एक भगवान की प्रेरणा से यजमान मिले जो 20 किलो चांदी का जिन्होंने दान करा। यजमान है हमारे अमर ओहरी, सोनल ओहरी जी, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं और वर्तमान के गादीपति महंत राजन भारती जी के मार्गदर्शन में और उनके संरक्षण में ये सारा कार्य सफलतापूर्वक हुआ। इसके लिए जो पूरा अनुष्ठान होता है, भगवान का यज्ञ होता है, वो विधि पूर्वक संपन्न किया गया और आज अभी भगवान का एक पूर्ण स्वरूप निखर के आया है। जो करीब भगवान पहले आधे रूप में दिख रहे थे, पूर्ण नहीं दिख रहे थे, पर वर्तमान में भगवान का स्वरूप एक पूर्ण रूप से दिख रहा है। तो श्रद्धालुओं को भी जो है काफ़ी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और पूर्ण पूर्व की जो जलाधारी है उससे भी भगवान का नाग बनना है और कलश पात्र भी बनना है, तो उसके लिए भी गया है। कितने वजन की और क्या कीमत की? 20 किलो की चांदी लगभग दान करी है यजमान ने, जो लगभग 50 लाख के आसपास की बताई जाती है। क्या महत्व है मंगलनाथ मंदिर का? क्या उसका मंगलनाथ मंदिर एक्चुअल में भगवान मंगल का जन्म स्थान है। मंगल ग्रह का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो कर्क रेखा के मध्य में विराजमान है। जो आज के समय में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ते हैं, भगवान मंगल उसी पे विराजमान है और ये शिव रूप में यहाँ पे विराजमान है। भगवान शिव का पसीना यहाँ गिरा था क्योंकि अंधकासुर नामक दैत्य से युद्ध करते समय भगवान कई समय तक युद्ध करते रहे और थकने के कारण उनके जो है ललाट से पसीना गिरा और उस पसीने से धरती गर्भ दो भागों में फट गई और एक पुत्र की उत्पत्ति जो मंगल ग्रह के रूप में आज यहाँ पे हमारे सामने विराजमान है। तो क्योंकि भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए इसलिए शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है और अनादिकाल से कहते हैं कि भगवान यहाँ स्वयं विराजमान है। और कई शास्त्रों में स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, जिसको अवंतिका की जननी माना गया है, तो इस जगह का काफ़ी पुराना पुरातत्व वर्णन जो है पुरातत्व विभाग भी इस चीज़ को करता है। और आज से लगभग 15-16 साल पहले किसी दर्शनार्थी ने, किसी यजमान ने चांदी की जलाधारी स्थापित कराई थी। वो जलाधारी जगह जगह से थोड़ी सी कट रही थी, तो जो भी जल चढ़ाने जाते थे उनको असुविधा होती थी, भगवान को स्पर्श करने में असुविधा होती थी। तो ये हैदराबाद के एक यजमान थे, ओहरी परिवार, अमर ओहरी और सोनम ओहरी। ये इन्होंने यहाँ मंगलनाथ मंदिर के पुजारी है ओम भारती जी, उनके पुत्र है अजय भारती, उनसे संपर्क किया। उन्होंने उनकी प्रेरणा से सब ये कार्य करवाया है। दिनांक 20 अगस्त 2026 को मंगलनाथ जी के गर्भगृह में 20 किलो चांदी की लगभग उनके द्वारा ये चांदी की जलाधारी स्थापित करवाई गई है। इसमें हमने ये रखा कि प्रातः 11 बजे से संध्या 6 बजे तक निरंतर रूप से प्रवेश बंद रखा। भात पूजन 11 बजे तक जितनी आ गई थी उनको भात पूजन करवाई गई। इसके बाद प्रवेश दोनों तरफ से बंद करके और अंदर इसका ये कार्यक्रम चलता रहा। संध्या 6 बजे विधिवत हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा आरती की गई, श्रृंगार किया गया, प्रसादी वितरण की गई और सबको आनंद कराया गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ क्या गणपति जी की मूर्ति, शिप्राज मैया की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति भी थोड़ी सी उनका भी क्षरण हो रहा था। काफ़ी पुरानी थी, वो भी बहुत पुरानी थी। वो तो मेरे ख्याल से जब से मंदिर बना तब से ही होगी वो। वहाँ भी गणपति जी की मूर्ति नई लगाई गई है, पार्वती माता जी की और शिप्रा माता जी की भी नई मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति भारतीय परिवार के द्वारा जयपुर से लाई गई। उनको यहाँ पर विधिवत उनकी भी स्थापना की गई। इनको जो है अन्न में करा, इनका पूजन जल से करा गया, विधिवत लिटाया गया। विद्वान आचार्य और पंडितों के द्वारा पूरी विधिवत पूजन करी गई है। कितनी चांदी और कितनी कीमत? ये लगभग 20 किलो चांदी का जो है दान किया गया ओहरी परिवार के द्वारा और 50-60 लाख रुपए से कम की चांदी नहीं होगी मेरे ख्याल से।